हेलो मित्रों, आप लोग का स्वागत है हमारे एकेडमिक क्लास में। आज हम मित्रों क्लास जो 11th का द्विपद प्रमेय है उसके बारे में पढ़ेंगे कि द्विपद प्रमेय क्या होता है, इसके द्वारा हम कैसे प्रसार करते हैं। तो चलिए आज के नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए द्विपद प्रमेय क्या होता है। इससे पहले आप लोग क्लास 10th में जब थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे बहुपद प्रमेय, द्विपद, द्विघात बहुपद, ये सभी पढ़े थे। अब द्विघात बहुपद जैसे दे दे तो वह जो बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होते हैं उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और उसमें आप लोग पढ़े थे सरसमीका, सरसमीका पढ़े थे। क्या पढ़े थे मित्र कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और ये भी पढ़े थे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी की पावर, बस इतना ही पढ़े थे, ये दोनों पढ़े थे। लेकिन अब देखिए इसके आगे का हम कैसे, जैसे मान लीजिए a प्लस बी के पावर 4 का क्या होगा प्रसार, और a प्लस बी की पावर 5 दिया हो गया, तब बताइए इसका प्रसार हम कैसे करेंगे। a प्लस बी की पावर 6 दे दिया है, तब इसका हम प्रसार कैसे करेंगे। इन्हीं सब को हल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यानी हम द्विपद प्रमेय को ये कह सकते हैं कि यदि कोई घात के रूप में संख्या दिया हो, या फिर कह दे a प्लस बी के पावर n का प्रसार ही करना द्विपद प्रमेय कहलाता है। अच्छा, n की वैल्यू क्या होगा मित्र, जहां n के वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेके डॉट 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 आगे सभी संख्याएं होंगी, उसी को हम क्या कहेंगे, द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय किसे कहेंगे, a प्लस बी के पावर n, a प्लस बी के पावर n का प्रसार करना ही क्या कहलाता है, द्विपद प्रमेय। अब देखिए द्विपद प्रमेय का जब हम प्रसार करते हैं तो क्या मिलता है और क्या सूत्र होता है, इसको ड्राइव करते हैं। तो देखिए मित्र क्या होगा, तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम ले रहे हैं जैसे a प्लस बी ले रहे हैं, अब a प्लस बी के पावर अगर हम 0 ले लेते हैं तब क्या होगा दोस्त, जैसे देखिए इधर यदि a प्लस बी के पावर 0 लिख लेते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 लेंगे उसका मान सदैव 0 के बराबर, 1 के बराबर होता है। सॉरी, यदि a के पावर 0 भी लेंगे तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसी प्रकार यह भी जो संख्या होगा सदैव किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यदि हम a प्लस बी के पावर 1 लेंगे तो अगर पावर 1 लेंगे तो वही होगा वैल्यू, यानी a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए यदि हम a प्लस बी की पावर 2 ले लेते हैं तब क्या होगा दोस्त, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम लोग पढ़े हैं, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर बात कर लिया जाए a प्लस बी का होल क्यूब की बात कर ले तो ये किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब प्लस क्या लिख सकते हैं 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकते हैं। तो क्या इसी को हम लिख सकते हैं, क्या गुणा करके क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस गुणा करेंगे तो a का गुणा a में हो जाएगा तो क्या होगा 3a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस 3ab का गुणा b में करेंगे तो 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको सीरियल क्रम में लिख लेते हैं, तो सीरियल क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, हाँ हाँ गलत हो गया मित्र, क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, या ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b का क्यूब लिख सकते हैं। क्या यही रूप है। अच्छा फिर इसी प्रकार आगे देखिए क्या होगा दोस्त, आगे इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, डायरेक्ट लेकर चल रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कुछ इस प्रकार, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस
बी का क्यूब। अब ये कहेंगे कि इसको आगे पीछे क्यों लिख दिए, लिख सकते हैं, गुणा कंडीशन में आप लोग लिख सकते हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं। अच्छा बताइए क्या हो जाएगा यदि a प्लस बी के पावर 4 दे दिया जाए तब क्या होगा। तो देखिए इतना तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन इसके आगे और ज्ञात करने में आप लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसी दिक्कत को सामना करने के लिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, पास्कल ने एक नियम दिया था जिसे हम त्रिभुज का नियम कहते हैं, उसको भी हम समझेंगे कि क्या होता है नियम। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पावर 4 है तो दो दो के रूप में लिख सकते हैं, जब दोनों का आधार सेम हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए 2 प्लस 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 4। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जस्ट भी बताएं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई a प्लस बी यहाँ लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे मित्र, गुणा करेंगे, a स्क्वायर का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो a के पावर क्या हो जाएगा 4, फिर a स्क्वायर का गुणा 2ab में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a के पावर 3 b हो जाएगा। a स्क्वायर का b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर किसका गुणा करेंगे, 2ab का गुणा किसमें a स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो a के पावर 3 और b हो जाएगा। फिर प्लस 2ab का गुणा 2ab में करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्त, 2ab का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो 2ab के पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस b स्क्वायर का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर का गुणा 2ab में करेंगे तो 2ab के पावर 3 हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो b यहाँ है, बी स्क्वायर मिलके घात में 3 हो जाएगा और 2ab हो जाएगा, 2ab के पावर 3 हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो b के पावर 4 हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया। अब देखिए जो सेम है घात यानी सजाती पद वाले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, a के पावर 4, a के पावर 4 कहीं है नहीं है, तो इसको इसी प्रकार लिख लीजिए a के पावर 4 प्लस यहाँ देखिए a के पावर 3b, a के पावर 3b यहाँ है और कहीं है a के पावर 3b यहाँ भी है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a के पावर 3b हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है, फिर उसके बाद a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है, तीनों प्लस में है इसलिए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, यानी हम लिख सकते हैं इसको 6a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस आगे देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो इसके साथ जुड़ गया, अब क्या बचा a क्यूब, हाँ b क्यूब a वाला, देखिए कौन कौन, ये तो खत्म हो गया इसके साथ, अब क्या हो जाएगा, हाँ ये वाला बचा और कौन सा बचा ए बी का क्यूब यहाँ है और कहीं है ए बी का क्यूब, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या, देखिए गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 2a गुणा किया है अच्छा यहाँ ए बी होगा, क्या होगा ए बी होगा, तो यहाँ देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो जुड़कर कितना हो जाएगा 4a b के पावर 3, फिर प्लस अब क्या बचा केवल b के पावर 4 वाला बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा b के पावर 4 हो जाएगा, यानी इसका गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो देखिए क्या होगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी के पावर 4 इजकल टू a के पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4
ए बी के पावर 3 प्लस बी के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा मित्रों। अब देखिए, अब इससे हम कुछ सीखेंगे कि कैसे वास्तव में द्विघात प्रमेय कार्य करता है या द्विघात प्रमेय कैसे बना। तो इसमें देखेंगे मित्र, यदि हम घात 0 ले ले रहे हैं, एक साइड हम लिख ले रहे हैं घात, घात लिख ले रहे हैं और ये क्या है पद है, तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि घात और पद के रूप में दिया है। यदि मित्र देखिए घात 0 दिया है तो पदों की संख्या कितना है 1 है, लेकिन घात जब 1 हो जा रहा है, घात 1 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है मित्र, घात जब 1 हो जा रहा है तब पदों की संख्या कितना हो जा रहा है ए और बी, दो पद हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही घात 3 हो रहा है, घात 3 हो रहा है, सॉरी घात 2 हो रहा है तो पदों की संख्या 1 2 3, लेकिन घात जब 3 हो रहा है तब पदों की संख्या 1 2 3 4। अगर घात क्या हो जाए 4 हो जाए तब पदों की संख्या 1 2 3 4 5, यानी पदों की संख्या कितना हो जा रहा है 5। तो यदि n घात होगा तब मित्र, यानी हम लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी की पावर यदि n होगा तब घातों की संख्या क्या होगा n होगा। जब घात क्या होगा n होगा तब क्या हो जाएगा पदों की संख्या कितना हो जाएगा n प्लस 1 होगा, n प्लस 1 यानी हमेशा एक अधिक होते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ देखिए यदि 0 है तो 1 आ गया, 1 हो गया तो a b आ गया, अगर 2 हो गया तो a स्क्वायर फिर a फिर यहाँ a का वैल्यू 0, यानी इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एक का घात घट रहा है तो दूसरे का घात बढ़ रहा है। इसी प्रकार देखिए एक का घात 3 हो गया तो एक की घात 2 हो गया, फिर a हो गया, फिर एक का घात 0, फिर उल्टा देखेंगे तो b के पावर 3 b के पावर 2 फिर b फिर 0, यानी एक तरफ से एक का घात बढ़ रहा है दूसरे का घात 0 हो रहा है। फिर इसमें देखिए a के पावर 4 a के पावर 3 a के पावर 2 a फिर एक कहानी खत्म, फिर b के पावर 4 b के पावर 4 होगा मित्र, फिर b के पावर 3 b के पावर 2 फिर b का कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, यानी एक का घात तो बढ़ रहा है दूसरे का घात क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। अब इसी के आधार पे पास्कल ने एक नियम बताया, उन्होंने देखा कि इसमें एक घटनाएं कॉमन दिख रहा है और वो क्या कहलाता है पास्कल नियम कहलाता है। तो देखिए पास्कल नियम में क्या हो जाएगा, देखिए घात के लिए यहाँ देखिए क्या है 1 लिया उन्होंने, फिर उसके बाद देखिए जब घात 0 होगा तब यहाँ 1, फिर उसके बाद यहाँ देखिए दोनों का गुणांक, गुणांक देखिए इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो यानी जब एक घात होगा तब गुणांक कितना आ रहा है 1 और 1 आ रहा है, यानी एक तरफ घात है, एक तरफ घात है और दूसरी तरफ गुणांक है, गुणांक क्या होगा। फिर उसके बाद घात जब 2 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है जब घात 2 हो रहा है मित्र तब देखिए इसका गुणांक कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, फिर 2 हो जा रहा है, फिर 1 हो जा रहा है। फिर देखिए मित्र जब घात 3 हो रहा है, घात 3 हो रहा है तब गुणांक कितना हो जा रहा है 1 3 3 1, यानी 1 3 3 1। फिर उसके बाद जब घात 4 हो रहा है तब, जब घात 4 हो रहा है तब मित्र 1 1 1, यहाँ जोड़ने पर क्या आया था 4 आया था, क्या आया था 4 आया था, तो क्या हो जाएगा 1 4 6 4 1 के बराबर आ रहा था। फिर इसके आगे अब क्या होगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी देखिए 1 हो जा रहा है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ 2 कैसे आ रहा है, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर आ जा रहा है 2 के बराबर आ जा रहा है। फिर उसके बाद यदि आगे की ओर देखा जाए तो इसको और इसको जोड़ रहे हैं, यानी दोनों के बीच में जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 3, यानी 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो किसके बराबर होता है 3 के बराबर। फिर उसके बाद 2 और 1 को जोड़ेंगे तब भी किसके बराबर 3 के बराबर आएगा। अच्छा फिर उसके बाद देखिए 1 और 3 को जोड़ा जाए तो 4 के बराबर आ रहा है, फिर उसके बाद 3 और 3 को जोड़ेंगे तब 6 के बराबर, 3 प्लस 1 किसके बराबर 6 के बराबर, 3 प्लस 1 किसके बराबर 4 के बराबर। अच्छा अगला अगर हमें 5 घात का बताना होगा तो मित्र पहले 1 हो जाएगा, फिर इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, फिर इसको जोड़ेंगे तब 10, फिर इसको जोड़ेंगे तब 10, फिर इसको जोड़ेंगे तब 5, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 1, यानी
इस देखिए अब ये किसका आकृति का बना रहा है, हमेशा ट्रायंगल का आकृति बना रहा है, इसीलिए इसे कौन सा नियम कहा गया है, त्रिभुज नियम। किसका, पास्कल का त्रिभुज नियम। क्यों, क्योंकि यह जो नियम था किसने बताया था, पास्कल ने बताया था। इसी प्रकार अगर हमको सभी गुणांक पता करना हो तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ जब 0 हो रहा था तो यह वैल्यू किसके बराबर होता है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इससे पहले आप लोग क्रमचय और संचय पढ़े होंगे, तो वहां हम लोग दो फार्मूला का यूज करते थे। इसके बराबर NPR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपान में n माइनस r के फैक्टोरियल के बराबर होता है। और पढ़े थे NCR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाता है, n माइनस r के फैक्टोरियल के बराबर होता है। P क्या होता है, परमिटेशन, C क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो परमिटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे क्रमचय और संचय, तो वही से हम लोग इसका यूज करके यहाँ हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए जब n की वैल्यू क्या है, 0 है, तो किसके बराबर है, 0 के ही बराबर है। अच्छा, फिर n का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, फिर 2 हो जा रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी क्रम में क्या हो जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखिए मित्र, अब यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ देखिए किसका वैल्यू है, n का वैल्यू 0 है, और इसको हम लिख क्या सकते हैं, 0C0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 0C0 की वैल्यू रखेंगे, 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 के बराबर ही होता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ n की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हम यह भी जानते हैं मित्र क्या, कि NC यानी 1C क्या लिख सकते हैं, 1C 0 लेते हैं, तब भी इसका वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर ही आएगा। नहीं आएगा तो यहाँ रख के देख लीजिए, ऊपर वाला जो होता है n का वैल्यू, नीचे जो होता है किसका वैल्यू, r की वैल्यू होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल अपान में 0 फैक्टोरियल और 1 माइनस 0 का फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल के एक वैल्यू होता है, 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है, और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही फैक्टोरियल आएगा, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तक 1/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। इसी प्रकार अगर बात कर लिया जाए किसका, 1C1 की वैल्यू, 1C1 की वैल्यू यह भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हम फार्मूला पे अगर रखेंगे तो देखेंगे कि यही हमको मिलेगा। इसी प्रकार देखिए जब 2 घात होगा तब क्या होगा दोस्तों, तब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2C0, फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2C1, फिर 2C2, फिर उसके बाद देखिए जब 3 घात होगा तब 3C0, फिर 3C1, फिर 3C2 हो जाएगा, 3C, तो फिर लास्ट में 3C3 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। इसी प्रकार जब 4 रहेगा तब क्या हो जाएगा, 4C0, 4C1, 4C2, 4C2, 4C3, एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4 हो जाएगा। अगर देखिए 5 होगा तो 5C, यहाँ क्या होगा, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, फिर 5C5 हो जाएगा। अच्छा, अगर देखिए जब यही n घात हो जाएगा तब क्या होगा मित्र, जब यही n घात हो जाएगा, n घात हो जाएगा तो इसी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, NC0, फिर उसके बाद NC1, फिर NC2, NC3, फिर NC4, फिर डॉट 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 कहाँ तक, NCN तक होगा। ये चीज समझ में आया। अगर हम यहाँ से गुणांक ज्ञात कर ले रहे हैं, यहाँ से देखिए क्या हो जा रहा है, 1 का घात बढ़ रहा है, 1 का घात घट रहा है, तो इसी के आधार पे एक द्विपद प्रमेय दिया गया, और वो द्विपद प्रमेय कुछ इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है मित्र, यदि हम ले ले क्या, a प्लस बी के पावर n इजकल टू NC0, NC0। अब यहाँ देखिए, यहाँ a की पावर सबसे अधिकतम यदि n है, यहाँ n है तो यहाँ अधिकतम पावर क्या हो जाएगा, a की पावर n, फिर उसके बाद प्लस, अब 1 कम हो रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, NC1, a की पावर n माइनस 1। अब यहाँ 1 का घात कम हो रहा है तो दूसरे का घात बढ़ेगा, तो b की पावर क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद
NC2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला पद क्या हो जाएगा, NC2 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस टू, b की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस NC3 a के पावर n माइनस 3, b के पावर 3, प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, NCn क्या हो जाएगा, a के पावर 0, b के पावर n हो जाएगा। और यही आप लोग का क्या कहलाता है, द्विपद प्रमेय कहलाता है, द्विपद प्रमेय कहलाता है। इतना समझ में आया। अच्छा, n की वैल्यू क्या होगा मित्रों, n का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 से कहां तक, n तक जा रहा है। तो n की वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक होंगे। और वो कहां से होंगे, 0 से लेकर, 0 भी शामिल होगा उसमें, 0 1 2 3 4 5 होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, द्विपद प्रमेय कहते हैं। और यही आप लोग का द्विपद प्रमेय का प्रसार कहलाता है। अब देखिए, द्विपद प्रमेय का प्रसार तो हम लोग समझ चुके कि द्विपद प्रमेय का प्रसार कैसे करते हैं, और द्विपद प्रमेय का वास्तविक सूत्र कैसे आता है, और हम लोग कैसे है इसको डिराइव किए गए हैं। इसी के आधार पे उन्होंने बताया था कि a प्लस बी के पावर जो n होता है वो किसके बराबर होता है, NC0 a के पावर n प्लस NC1 a के पावर n माइनस 1 इंटू बी, प्लस NC2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2, प्लस NC3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3, प्लस डॉट 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 NCn a के पावर 0 और b के पावर n के बराबर होता है। अब ये तो फार्मूला हो गया। अगर आप लोग से अब पूछ दिया जाए कोई प्रसार, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को एक क्वेश्चन समझाएंगे और उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे होता है और कैसे हम लोग प्रसार करते हैं। जैसे देखिए मित्र, कुछ इस प्रकार दिया गया है क्वेश्चन, और उसका हम लोग प्रसार कैसे करेंगे। तो प्रसार कैसे करेंगे देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे हम ले ले क्या कि 2a प्लस 3b के पावर 4 है, तो इसका प्रसार कीजिए। कर दिया जाए द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 2a प्लस 3b के पावर 4 का प्रसार कीजिए। तो आप लोग कैसे प्रसार करेंगे, तो इसके पहले आप लोग दिमाग में अब फार्मूला को सोचिए। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी के पावर n इजकल टू क्या होता है, NC0 a के पावर n प्लस NC1 a के पावर n माइनस 1 b की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ b की पावर 0 होता है तो b की पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है। फिर उसके बाद NC2 a के पावर n माइनस 2 इंटू बी के पावर, तो फिर NC3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3 प्लस डॉट 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 क्या होता है, NCn a के पावर 0 b के पावर n। a के पावर 0 कहीं कहीं लिखा भी जाता है, कहीं कहीं नहीं भी लिखा जाता। ये क्या हो जाएगा, द्विपद प्रमेय का प्रसार। अब देखिए यहाँ a का मान है वो किसके बराबर है, 2a के बराबर है, b का वैल्यू किसके बराबर है, 3b के बराबर, और n का वैल्यू कितना है, 4 है। तो क्या हम इसी के फॉर्मेट में इसको भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्त, 2a प्लस 3b के पावर 4 इजकल टू n की वैल्यू कितना, 4c0, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a के पावर 4 हो जाएगा, प्लस NC1 तो 4c1, a का वैल्यू कितना है, 2a के पावर 4 माइनस 1 इंटू b की वैल्यू कितना है, 3b हो जाएगा। फिर प्लस n की वैल्यू कितना है, 4, n की वैल्यू कितना है मित्र, 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4c2, और a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आप लोग का कितना है, 2a के पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, इंटू 3b के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 4c3 a की पावर यानी 2a के पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा। फिर 3b के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4c4 और 2a के पावर 4 माइनस
4 और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 3b के पावर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 4 हो गया तो इसके आगे प्रसार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यही तक होगा इसका प्रसार। अब देखिए 4 के लिए हम लोग ट्रायंगल बनाए थे तो उसमें देखे थे किसके लिए 4 के लिए 1 4 6 4 1 के बराबर आया था। तो इसका प्रयोग कर लीजिए या फिर आप लोग फार्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला से ज्ञात करने के लिए थोड़ा कठिन होगा और इसलिए उसको जो ट्रायंगल बनाए थे उसमें उसको आप लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं याद है तो फार्मूला कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा मित्र 4c 0 की वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर हो जाएगा और यहाँ 2a के पावर 4 का मतलब 2 के पावर भी 4 हो जाएगा और a के पावर 4 हो जाएगा प्लस 4c1 के वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है NCR इजकल टू n फैक्टोरियल अपान में r का फैक्टोरियल n माइनस r के फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितना है 4, 4c1 इजकल टू 4 का फैक्टोरियल अपान में कितना हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल और इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 1 हो जाएगा का फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24 4 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 फिर क्या होगा 4, फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा तो 2a के पावर 3 और इंटू क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा प्लस 4c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा ये किसके बराबर होगा चलिए निकाल ही लेते हैं। तो 4c2 इजकल टू 4 फैक्टोरियल अपान में 2 का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 अपान में 2 और घटाएंगे तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, यहाँ क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2a की पावर 2 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3b के पावर 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4c3 के वैल्यू भी आप लोग ज्ञात करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा, फिर 2a के पावर 1, फिर 3b के पावर 3 प्लस 4c4 की वैल्यू 1 के बराबर होता है, 1 गुणे क्या हो जाएगा 2a के पावर 0 इंटू 3b के पावर 4 हो जाएगा, 3b के पावर 4 हो जाएगा। चलिए गुणा कर लीजिए 2 के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 2 के पावर 4 का वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 का वैल्यू 16 a के पावर 4 प्लस देखिए 2 के पावर जब करेंगे 3 तो 2 8 हो जाएगा, 8 3 के 24, 24 दूना 48 कहीं 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72, a का क्यूब b हो जाएगा प्लस यहाँ गुणा यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और 9, फिर गुणे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए गुणा करेंगे तो 9 चौक के 36, 36 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36 का 6 में गुणा करते हैं तो 216 आता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा मित्र 216 और a का गुणा स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे यहाँ क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, तो 27 दूना 54 और 54 का गुणा 4 में कर लीजिए तो 4 चौक के 16 हाथ में लगा 1 4 5 20 21, ये भी कितना आएगा 216 ही आएगा, कितना आएगा मित्र 216, 27 दूना 54, 54 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौक के 16 4 5 20 21 सही है, 200 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 216 ए बी का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर 1 के बराबर सॉरी किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है, 2a के पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आप लोग का यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 और 9 ने 81 हो जाएगा, 81 b के पावर 4 हो जाएगा।
और यही आप लोग का क्या हो जाएगा, द्विपद प्रमेय का प्रसार। और वो कौन सा द्विपद प्रमेय होगा, 2a प्लस 3b का पावर 4 का प्रसार होगा। इतना आप लोग को समझ में आया। यही द्विपद प्रमेय आप लोग का दिया गया है। जब ये द्विपद प्रमेय का इस प्रकार प्रसार करते हैं और किस फार्मूला पे, इसके आधार पे करते हैं, तो आप लोग को हम एक सवाल देंगे जिसको आप लोग कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा। सेम इसी बेस पे, जैसे a प्लस 4c के पावर 4 दे दिया जाए, तो आप लोग इसका बताइएगा कि प्रसार क्या होगा। और कमेंट में जब जब इसका जवाब देंगे तो आप लोग जरूर टैग कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे के सवाल को और प्रसार को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे हम लोग।